everyone, welcome to Nurses on ST. So today's topic is physiological processes in the first stage of labor. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कुछ फेजेस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जैसे कि लेटेंट फेज, एक्टिव फेज एंड ट्रांजिशन फेज. तो अगर आपने फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के फेजेस स्टडी नहीं किए हुए हैं तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी अपलोड की हुई है मैंने. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर. तो देखिए, फर्स्ट है यूट्राइन एक्शन. एंड सेकेंड है सर्वाइकल एक्शन. देखिए, फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बात हो रही है तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स लेबर में इन्वॉल्व होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर, मीन्स इंट्रापार्टम पीरियड में, आप बोल सकते हो इंट्रानेटल पीरियड में. तो जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं लेबर में, वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उनमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में. तो फर्स्ट है यूट्राइन एक्शन. तो सबसे पहले हम यूट्राइन एक्शन को डिटेल में देखते हैं. फर्स्ट यूट्राइन एक्शन हम देख रहे हैं फंडल डोमिनेंस. तो फंडल डोमिनेंस में देखिए क्या होता है, फंडस. तो देखिए फंडल हाइट की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये सिम्फाइसिस प्यूबिस. 12 वीक्स पे कितनी होती है फंडल हाइट, जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस. देन 14 वीक्स पे होती है बिटवीन द अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो 14 वीक्स पे जो फंडल हाइट होती है वो होती है बिटवीन अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस. देन 20 वीक्स पे होती है एट अम्बलाइकस. जैसे कि देखो 20 वीक्स पे जो फंडल हाइट होती है वो होती है अम्बलाइकस पर. एंड फर्दर देखिए 24 वीक्स, 26 वीक्स एंड लास्ट में जो है 36 वीक्स, तो ये होती है जिफॉइड प्रोसेस पे. 36 वीक्स पे जो फंडल हाइट होती है वो होती है जिफॉइड प्रोसेस पे एट द एंड ऑफ द स्टर्नम. मैंने बताया था जो टोटल गैस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 40 वीक्स का, एवरेज है 40 वीक्स. तो 40 वीक्स के बाद क्या होता है, जो फंडल हाइट जैसे ही इंक्रीज हुई है जिफॉइड प्रोसेस तक, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है. जो फंडस होता है वो डोमिनेट होना स्टार्ट हो जाता है, वो डाउनवर्ड पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाता है. तो फंडल डोमिनेंस का यहाँ क्या मतलब है, यही मतलब है कि जो फंडस है, फंडल यह वर्ड यूज किया गया है फंडस के लिए. जो यूट्रस का एक जो फंडल पोर्शन होता है उसके लिए फंडल यूज किया गया है. फंडल डोमिनेंस, डोमिनेंस मीन्स कमिंग डाउनवर्ड्स. मैंने को बताया था फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रही है. अब देखिए जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो भी 2 टाइप्स की हैं. देखिए यहां प्रेजेंट होती है लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्ट्रैक्शंस एंड यहां प्रेजेंट होती है सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस. और देखिए जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उसमें भी 3 टाइप्स के एफर्ट होते हैं. 3 एफर्ट से मिलकर जो है कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होती है. सो फर्स्ट एफर्ट होता है मैटरनल एफर्ट, देन सेकेंड इज फीटल एफर्ट एंड कॉन्ट्रैक्शनल एफर्ट. तो देखो मेटर्नल एफर्ट भी इंक्लूड होता है इसमें, फीटल एफर्ट भी होता है एंड कॉन्ट्रैक्शनल एफर्ट भी होता है. तो देखिए मेटर्नल एफर्ट, फीटल एफर्ट एंड ये 3 जो एफर्ट्स हैं इनसे मिलकर ही क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंटेंस हो जाएंगी. और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंटेंस हो जाएंगी तो वो हेल्प करेंगी सर्विक्स को डायलेट होने में. यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस प्रेजेंट है तो सर्विक्स को डायलेट होने में हेल्प करेंगी, फेस्ड होने में हेल्प करेंगी. फेसमेंट का मतलब होता है जो सर्विक्स की थिकनेस होती है उसका थिन हो जाना, उसका कम हो जाना. तो देखिए अब हम देखते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से कि फंडल डोमिनेंस में क्या होगा. फर्स्टली देखो क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट एंड spread across and downwards. तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो क्या होंगी, स्टार्ट हो जाएंगी एंड वो स्प्रेड हो जाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में.
नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब सर्विक्स पे इफेक्ट पड़ेगा जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो है इंक्रीज हो जाएंगी, और ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस किस तरीके की होंगी, इंटेंस होंगी। क्योंकि जब मैंने आपको फेजेस करवाए थे, तो जब थर्ड फेज एंड हो जाता है, ट्रांजिशन फेज, उसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस होती है वो इंटेंस होती है, सीवियर होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब थर्ड फेज जो है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का थर्ड फेज मीन्स ट्रांजिशन फेज जब एंड हो जाता है, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होंगी इंटेंस, और तभी स्टार्ट हो जाएगा फंडल डोमिनेंस का एक्शन, यूट्राइन एक्शन। तो अब देखिए क्या हो रहा है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही हैं। अब देखिए मैंने आपको 3 एफर्ट्स बताए हैं, मैटरनल, फीटल एंड कॉन्ट्रैक्शनल एफर्ट। तो तीनों ही एफर्ट से क्या होगा, जो कॉन्ट्रैक्शन से इंक्रीज हो जाएंगी, एंड देखिए जो फीटस है, फीटस क्या होगा, डाउनवर्ड पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा, फीटल डिसेंड हो जाएगा। देखिए इससे क्या होगा, फीटल डिसेंड। देखिए मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां तो होती है कॉन्ट्रैक्शंस, एंड जो मैंने आपको बताया कि एक होता है रेजिडुअल एफर्ट। रेजिडुअल एफर्ट लगता है यहां से डाउनवर्ड पोजीशन से अपवर्ड की तरफ, तो ये होता है रेजिडुअल एफर्ट। तो देखो जब तीनों ही एफर्ट्स मिल जाएंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, तो उससे देखो 2 रिजल्ट हमें मिलेंगे। फर्स्ट रिजल्ट होगा फीटल डिसेंट, एंड जो सेकेंड रिजल्ट होगा वो होगा, देखो इस फंक्शन से क्या हो रहा है, दिस परमिट्स the cervix to dilate and fundus to expel the fetus. तो देखो फीटल डिसेंड हो रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रही है, इफेज्ड हो रही है, और सर्विक्स जब डायलेट हो जाएगी, इफेज्ड हो जाएगी, डायलेट होना मीन्स ओपनिंग हो जाएगी, एंड इफेज्ड मीन्स थिनिंग हो जाएगी, सर्विक्स की जो थिकनेस प्रेजेंट है वो थिन हो जाएगी। देखो क्या होगा, जब सर्विक्स इफेज्ड हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, तो फंडस को भी क्या है, हेल्प मिल पाएगी कि वो फीटस को एक्सपेल आउट कर दे, जो कि आता है सेकंड स्टेज में, जिसे बोलते हैं एक्सपल्शन स्टेज। अब नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, जो कि है पोलैरिटी। यूट्राइन एक्शन हम कर रहे हैं पोलैरिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोलैरिटी, न्यूरोमस्कुलर हार्मनी। हार्मनी मीन्स आप एक बैलेंस बोल सकते हो, हार्मनी मीन्स, या फिर एक कॉम्बिनेशन। एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है 2 पोल्स के बीच में, मीन्स अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट के बीच में, जो कि यूट्रस के हैं, एंड थ्रू आउट लेबर टर्म्ड एज पोलैरिटी। तो का मतलब क्या हुआ, जो अपर सेगमेंट है और लोअर सेगमेंट है, दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन प्रोसेसेस होते हैं, उस टाइम पे कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो देखते हैं किस तरीके से होता है। देखिए मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस होती है एंड सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो यहाँ होती है सर्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड यहाँ होती है लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शंस जब इंक्रीज हो जाएंगी, इसे हम बोलेंगे अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट। तो जब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, उसे ही हम बोलते हैं पोलैरिटी। तो देखिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से मेंटेन रहेगा। तो देखो अपर सेगमेंट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस। देखो यहाँ कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फंडस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड रिट्रैक्ट हो रहा है, जिससे कि क्या हो, जो फीटस है वो डिसेंड हो पाए, फीटल डिसेंट का एक्शन हो सके। उसके लिए क्या होगा, जो यहाँ फंडस है वो कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट हो रहा है, बट सर्क्यूलर जो कॉन्ट्रैक्शंस है मीन्स यहाँ जो प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट होती है रिलैक्सेशन एंड रेजिडुअल एफर्ट यहां से लगता है, रेजिडुअल एफर्ट। एंड देखिए यहां से क्या होता है, यहां होती है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन से क्या होगा, जो सर्विक्स है वो डायलेट हो पाएगी, इफेज हो पाएगी, जो फीटस है वो एक्सपेल आउट हो सके इजीली। सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, और इससे देखो क्या होता है, अपर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शंस। ओके, तो इसे हम बोलते हैं पोलैरिटी। नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट यूट्राइन एक्शन, हम देख रहे हैं रिट्रैक्शन रिंग। तो इससे देखो रिट्रैक्शन रिंग का मीनिंग क्या है, अपर एंड लोअर सेगमेंट के बीच में एक रिज प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग।
तो देखिए क्या होता है, जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, जो फीटस है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है, फीटल डिसेंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उससे क्या होता है, जो फीटस होता है जैसे ही वो यूट्राइन कैविटी को लीव करता है, छोड़ता है, वहां से एक्सपेल हो जाता है और सर्वाइकल कैनाल तक पहुंच जाता है। देखिए यहां से फीटस हुआ डिसेंड और डिसेंड होते होते वो आ गया सर्वाइकल कैनाल में, मींस यूट्रस को जो है उसने लीव कर दिया, फीटस ने सर्वाइकल कैनाल में वो आ चुका है। तो उस टाइम पे हमें फिजिकली शो होगा कि एक रिट्रैक्शन, एक रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि फीटस जो है वो अभी कहां पर प्रेजेंट है मेनली, तो हमें विजिबल होगा वो पोर्शन। तो रिट्रैक्शन रिंग भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल एंड सेकेंड है पैथोलॉजिकल। देखिए जब नॉर्मल लेबर की अगर हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल लेबर में अगर एक रिंग फॉर्म हो रही है तो उसे हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग। एंड अगर कोई रिंग फॉर्म हो रही है, मींस ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो रहा है और लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड है। ऑब्स्ट्रक्टेड भी बहुत सी टाइप से हो सकती है। मान लीजिए अगर सर्विक्स ही डायलेट नहीं हुई है तब भी क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो फीटस है वो एक्सपेल नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्विक्स की इफेसमेंट ही नहीं हुई है, डायलेशन ही नहीं हुई है। एंड एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो मदर की जो पेल्विस है वो इनएडिक्वेट है, मीन्स एडिक्वेट पेल्विस जिसे हम बोलते हैं, आइडियल पेल्विस माना गया है गायनाकोइड पेल्विस को, जो कि 50% वुमेन में प्रेजेंट रहती है। अगर गायनाकोइड पेल्विस नहीं है, मान लीजिए मेल पेल्विस प्रेजेंट है वुमेन में, मेल पेल्विस होती है एंड्रॉइड पेल्विस, तो उस केस में भी क्या होगा, जो फीटस है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि पेल्विस जो है वो इनएडिक्वेट है। तो उस केस में भी क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है ना तो रिंग फॉर्म हो जाएगी सिम्फाइसिस प्यूबिस के जस्ट अबव, और उसे हम बोलेंगे पैथोलॉजिकल रिट्रैक्टेड रिंग, जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और देखिए पैथोलॉजिकल रिंग को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है बैंडल्स रिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेनली क्वेश्चन आ जाता है कि बैंडल्स रिंग हम किसे बोलते हैं। ओके, तो वो आप इजिली अब बता सकेंगे किसे बोलते हैं बैंडल्स रिंग। जो जब ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होती है तो बैंडल रिंग जो है फॉर्म हो जाती है जस्ट अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो आप समझ गए होंगे कि रिट्रैक्शन रिंग किसे बोला गया है, कि अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होती है रिट्रैक्शन रिंग। यह अपर यूट्राइन सेगमेंट एंड ये है लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो अपर एंड लोअर के बीच में किस तरीके से प्रेजेंट रहेगी कि जो फीटस है वो डिसेंड हो रहा है और फीटस यूट्रस को लीव करके एंड सर्वाइकल कैनाल में पहुंच गया है। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि फीटस कहाँ प्रेजेंट है, हमें फिजिकली विजिबल होगा। तो उसे बोलते हैं रिट्रैक्शन रिंग। ओके, देख लेते हैं डेफिनेशन। अ रिज फॉर्म, रिज मतलब आप बोल सकते हो एक तरह का उभार आपको नजर आएगा, बिटवीन अपर एंड लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस which is known as retraction ring। अब देख लेते हैं सर्वाइकल एक्शन। अब हम देख रहे हैं सर्वाइकल एक्शन। तो सर्वाइकल जो एक्शन है वो टोटली यूट्राइन एक्शन पे डिपेंड करता है। तो यूट्राइन एक्शन में देखो हमने किया था फंडल डोमिनेंस, तो फंडल डोमिनेंस से ही इफेक्ट पड़ता है सर्वाइकल डायलिटेशन पे एंड सर्वाइकल इफेसमेंट पे। सर्वाइकल इफेसमेंट का मतलब क्या है, देखिए थिनिंग ऑफ सर्विक्स एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल। मतलब जो सर्विक्स में थिकनेस प्रेजेंट है वहां क्या हो जाएगी, थिनिंग हो जाएगी, और थिनिंग होने से क्या होगा, जो सर्वाइकल कैनाल है, जो सर्वाइकल एंड है वो डायलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। डायलेशन मीन्स, डायलिटेशन मीन्स होता है एनलार्जमेंट होना या फिर ओपनिंग हो जाना। और देखो इसके यूजुअल अगर हम लेंथ की बात करें, सर्वाइकल कैनाल की जो लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर मानी गई है, ये एवरेज लेंथ है। लेकिन क्या होगा, देखो थिनिंग जब प्रेजेंट हो जाएगी और शॉर्टनिंग हो जाएगी, जैसे जैसे सर्विक्स की थिनिंग हो जाएगी, थिकनेस से थिन हो जाएगी सर्विक्स,
तो सर्वाइकल कैनाल की शॉर्टनिंग हो जाएगी। मीन्स यूजुअल लेंथ जो होती है उससे लेंथ जो हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। यूजुअल लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर, तो इससे भी डिक्रीज लेंथ हो जाएगी, लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाएगी सर्वाइकल कैनाल की। सर्वाइकल डायलिटेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल एनलार्जमेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो किस पे बेस्ड है, फंडल डोमिनेंस पे या फिर टोटली यूट्राइन एक्शन पे ही बेस्ड है सर्वाइकल डायलिटेशन। तो इसमें क्या होता है, जो सर्वाइकल सर्विक्स होती है उसकी एनलार्जमेंट हो जाती है, जिससे कि क्या होगा, जो फंडस है उसको हेल्प मिलेगी ताकि वो इजिली फीटस को एक्सपेल आउट कर पाए। तो हमने किया फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। आपको वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे हो तो वीडियो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।